तो जो रोस्टर विधि है उसके अंतर्गत देखो, जो सेट को रिप्रेजेंट करना होता है उसके अंतर्गत कहते हैं एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड आपके पास विद इन द करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स आपको मालूम है, ये जो मंझले कोष्ठक होते हैं इसमें, इस मंझले कोष्ठकों में क्या करना होता है आपको उन अवयवों को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा, जो एग्जाम्पल वहाँ था ववल्स का, मैंने कहा वी द्वारा निरूपित किया और उसमें आ जाएगा ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये आपके पास किसका हो गया? सेट ऑफ ववल्स, यानी स्वरों का आपके पास। ऐसे एग्जाम्पल के मैंने कहा दिया समुच्चय ए में पहले 5 जो प्राकृत संख्या है उनका समुच्चय, ये किसका हो गया? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसी प्रकार से कुछ एक आपके पास जो स्टैंडर्ड आपके पास सेट है उनको मैं भी साथ में लिख भी रहा हूँ एन। जैसे मैंने कहा पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये आपके पास हो जाएगा एन द्वारा निरूपित किया जाएगा। इसमें आपके पास आएंगे 1 2 3 और इस हिसाब से आगे नेचुरल नंबर संख्या के बाद तो बहुत सारी हो सकते हैं ना, ये बात। दूसरा आपको मैंने कह दिया सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी जो पूर्ण संख्याएं आपके पास होती हैं उसको मैंने निरूपित किया W द्वारा, तो W इक्वल टू हो जाएगा 1 0 के साथ 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। फिर मैंने कहा सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों के समुच्चय में आपको मालूम है कि उसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों आते हैं, तो उसको आप चाहे तो जेड से रिप्रेजेंट करो, चाहे आई, आप एक ही चीज़ आपके पास है। तो मैंने कहा डॉट 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 -3 -2 -1 0, ऐसे ही 1 2 3 इस प्रकार से आपके पास। ठीक, कभी कभी इसको निरूपित ऐसे भी करते हैं 0 +-1 +-2 और इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसी बहुत सारे आपके पास एग्जांपल हैं, पर ध्यान देना, अगर आपको रोस्टर विधि से आपके पास अगर क्या करना है सेट को निरूपित करना है, तो सेट को निरूपित करने के लिए आपके पास रोस्टर विधि में क्या करना पड़ेगा? अवयवों को मंझले कोष्ठकों के मध्य रखना है और बाय यूजिंग, इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं मैं, बाय यूजिंग कॉमास। ठीक है, आपको करना क्या होगा? उनको आपस में उस मंझले कोष्ठक के अंदर तो रखना ही है, पर उसके साथ साथ में आपको उनको अलग भी करना है। किसकी मदद से? कॉमा की मदद से। ये देखो सब में कॉमा आ रहा है, ए ई आई ओ। तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर रूप। ठीक, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा रूप पर। अब जो रिप्रेजेंटेशन का दूसरा रूप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म या समूचे निर्माण रूप। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको नाम से पता चल रहा है कि समूचे निर्माण मतलब आपको उस पर्टिकुलर रूल या उस पर्टिकुलर नियम को या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विशेष गुण को लिखना है जिसके द्वारा इस समुच्चय का निर्माण हुआ है। किस प्रकार से? देखो मैंने लिखा v इक्वल टू, मैंने लिखा सभी x का, इसको पढ़ेंगे ऐसे, सभी x का समुच्चय, जरा ध्यान देना, सभी x का समुच्चय जहां x इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब थोड़ा ध्यान दो, ये आपके पास देखो मैंने यहाँ पर अव्यय ना लिखते हुए वो डेफिनेशन लिखी है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिखी है। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे पढ़ जाएगा सभी x का समुच्चय। ये पढ़ेंगे कैसे? सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको ऐसे पढ़ना, मतलब सभी x का समुच्चय जहाँ x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? स्वर है। ठीक, तो आपके पास थोड़ा ध्यान देना, मैंने यहाँ पर अव्यय नहीं लिखे हैं, मैंने अव्यय का यूज नहीं किया, मैंने क्या किया? उस खास प्रॉपर्टी का यूज किया है, यानी आपके पास खास रूल का यूज किया है जिसके द्वारा समुच्चय का निर्माण करना है। तो मैंने कहा ना, दो चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है सेट में। एक तो क्या है? उसका सुपरिभाषित होना, वो खास परिभाषा लिखी है जो आप लिख रहे हैं सुपरिभाषित, और अवयवों का अलग अलग होना। अव्यय वो आपके पास समुच्चय, वो रोस्टर रूप में हम अवयवों को लिख रहे हैं, जबकि इसमें क्या लिख रहे हैं? हम उस प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं आपके पास जो इसके द्वारा समुच्चय का निर्माण हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इस विधि के लिए आपके पास किसका यूज़ किया जाएगा? सेमीकोलन या आपके पास स्लैश का यूज़ किया जाता है, तो जिसका अर्थ होता है जबकि। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है? सभी एक्स का समुच्चय। इसको पढ़ेंगे क्या? सेट ऑफ ऑल एक्स, जहां आपके पास एक्स क्या है? एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? एक स्वर आपके पास है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हम टू रिप्रेजेंट सेट
वी यूज्ड, जो आपके पास स्पेसिफिक आपके पास प्रॉपर्टी है उसके आपके पास, ठीक है, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और रूल जो है, तो किसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और रूल का ऑफ सेट। जो सेट का जो आपके पास कोई परिभाषा जिसके अनुसार आप वो ले रहे हो ना, उसके अनुसार आपके पास है, ठीक। तो ये आपके पास इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं वो आपको ध्यान देना है कि सभी एक्स का समुच्चय, जैसे एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल और, मैंने कहा ए, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने कहा सभी एक्स का समुच्चय जहाँ x इज फर्स्ट 5 सॉरी इज स्मॉलर देन 5 इज स्मॉलर देन 5। मैंने कह दिया आपके पास 5 एक से छोटा, तो इसमें क्या आएंगे, वो सभी संख्याएं आएंगे जो क्या होगा x, जो क्या है 5 से छोटा होने वाला। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, शॉर्ट में लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 से छोटी। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ, जहाँ x बिलोंग्स टू n। अब मैंने क्या कहा, जहाँ क्या है x क्या है n है, प्राकृत संख्या भी है, क्या होना चाहिए प्राकृत संख्या में जोर से भी। तो अगर ये आपके पास उसका क्या क्या ये आपके पास क्या कहलाएगा, उसका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समूचे निर्माण रूप। तो समूचे निर्माण रूप में आपको हम कह सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अव्यय, जो समूचे के जो अव्यय हैं उनका जो विशेष गुण है उनको हम व्यक्त करते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास मंझले कोष्ठकों के मध्य ही हम क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं, उस जो विशेष आपके पास जो गुण है उस प्रॉपर्टी को हम क्या लिख रहे हैं, मंझले कोष्ठकों के मध्य ही व्यक्त करें। तो हमेशा मंझले कोष्ठकों के भीतर ही आपको इसका यूज़ करना है, ठीक। पर ध्यान देना आपके पास कि आपके पास जो समूचे निर्माण रूप है उसमें आएगी प्रॉपर्टी, और जो रोस्टर रूप है उसमें क्या आएंगे, उस प्रॉपर्टी के अनुसार वो अव्यय आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आपके पास किसका यूज़ करना है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का यूज़ कर यूज़ करेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है समुच्चय, और समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है वो आपके पास, ठीक। तो आपको करना क्या, एक बार इसको दोबारा पढ़ना है, और इसका जो दोनों रूप आपके पास, मैंने जो निरूपण के जो 2 रूप लिखे हैं उनको समझते हुए आपको इसको दोबारा से रिवाइज करना है। और साथ में आपके पास जो इम्पोर्टेंट जो आपकी किताब में समुच्चय होंगे, मानक समुच्चय जो आपके पास होंगे, उनको जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, आपके पास पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वो आपके पास उन सबको क्या करना है, एक बार दोबारा से आपके पास उसको कॉपी में बढ़िया तरीके से लिखना है आपके पास, ठीक। थैंक यू।